गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो बच्चों यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछ लेंगे कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग को समझाइए। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आइए इसे एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। पहले सबसे पहले माना एल लंबाई के एक तार पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो कि एल लंबाई के तार पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब ये एल लंबाई का एक तार है जिस पर कैसा आवेश है, आपको दिख रहा होगा प्लस क्यू आवेश है, जो कि इसी तार पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को ज्ञात करना है। अतः अब हम एल लंबाई के तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ठीक है, अब ये तो था इसका ड्रॉ। अब हम समझते हैं इसकी डेरिवेशन को, कि इसकी डेरिवेशन क्या है जो कि आपको प्रूफ करनी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना तार से आर दूरी पर, कैसे लिखेंगे कि माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है, E ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब बच्चों ये समाकलन क्यों आया यहाँ, ये समाकलन इसलिए आया क्योंकि ये निकालना है हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए। किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो जब भी किसी में भी संपूर्ण की बात की जाती है तो उसमें क्या आता है, आपका समाकलन आता है। ठीक है, तो होगा कि फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो जो ये हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है, तो ये बराबर किसके होगा, ई डॉट डी ए कोस थीटा के। तो ये कोस थीटा कहाँ से आया, तो बच्चों जब हम इनके ऊपर का वेक्टर हटाएंगे तो फिर इनकी कोस थीटा से गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा ई डॉट डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब इस ई डॉट डी ए की जगह हम क्या रख देंगे, अब आ जाएगा हमारा कि फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए कोस थीटा। तो ये कोस थीटा आया जब इनके ऊपर से वेक्टर को हटा दिया गया। ठीक है, अब लेंगे हम कि चूंकि वेक्टर ई की दिशा और जो हमारा वेक्टर डी ए है इसकी दिशा समान है। अभी आपने ऊपर चित्र में देखी थी कि ई की दिशा और जो हमारा डी ए है इसकी ये दिशा कैसी है, समान है। तो जो हमारा थीटा कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जहाँ भी आपको यहाँ थीटा कोण दिख रहा है उधर क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो हो जाएगा हमारा कि फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। और बच्चों आपको होगा पता कि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इस कोस 0 डिग्री की जगह आप क्या रख दोगे, 1। तो इधर आ जाएगा 1। तो होगा हमारा कि फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। ठीक है, अब हमें इस डी ए का समाकलन करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो बच्चों ए का मतलब क्या होता है, एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल, तो ये है हमारा यहाँ बेलन का क्षेत्रफल है। तो हमारा बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो इस डी ए का समाकलन होगा क्या, 2 पाई आर एल। तो इसकी जगह रख देंगे हम 2 पाई आर एल। तो हमने अब इसकी जगह क्या रख दिया, यहाँ 2 पाई आर एल। तो हो गया हमारा फाई ई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, अब आएगा हमारा गॉस की प्रमेय से। किससे, गॉस की प्रमेय से। तो
तो बच्चों गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो गॉस की प्रमेय का सूत्र था कि वो होती है हमारी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्साइनल नोट। तो इसकी जगह क्या आएगा? क्यू बटे एप्साइनल नोट, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो अब ये देखो, अब ये जो Q है, इस Q की जगह हम क्या रखेंगे? इस Q की जगह हम रखेंगे लैम्डा L। तो ऐसा क्यों रखा गया? तो ऐसा इसके उससे रखा गया कि रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई मतलब L, वो भी अपॉन में, पर वितरित आवेश की मात्रा, जो ये आवेश है Q की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व मतलब कि लैम्डा कहते हैं। तो होगा कि लैम्डा बराबर होता है Q बटे L के। तो अगर इसमें से Q का मान निकालना तो क्या होगा? तो होगा Q बराबर लैम्डा L के। तो इस Q की जगह क्या रख दोगे आप? अब लैम्डा L। तो अब इस Q की जगह रख दिया हमने यहाँ लैम्डा L और अपॉन एप्साइनल नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब इधर भी L है, इधर भी L है, तो L से L कट गया। ठीक है, तो जब L से L कट गया तो हमारा क्या बचा? तो हमारा है बचा यहाँ कि सिग्मा अपॉन एप्साइनल नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πR। तो इसमें से हमें किसको निकालना है? E को निकालना है। तो E होगा 1/2π एप्साइनल नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R के। ठीक है, या तो ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और या फिर अगर हम इसकी ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा E बराबर 1/4π एप्साइनल नॉट इंटू 2π/R। तो ये बच्चों, ये थी हमारी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसे अच्छे से करके जाना। थैंक यू।